नमस्कार मित्रों, एरा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। एक ऐसी कोचिंग जो आपके लिए पूरी तरह समर्पित है। आपकी डिमांड पे हम जीएस चला रहे थे, करंट चला रहे थे वीडियो के लिए। अब हिंदी भी लेके आए हैं। हम हिंदी में क्या करेंगे, चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं, 7 से 8 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। हम प्रश्नों के माध्यम से हम कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके उत्तर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिससे आप चैप्टर वाइज प्रश्न आपके सामने आएंगे और आप उनके उत्तरों से अपने आप को तैयार है। पहला चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा का परिचय, ठीक है। इससे संबंधित 20 प्रश्न, बहुत ज्यादा नहीं, केवल 20 प्रश्न लेंगे। अच्छा, वो प्रश्न लेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी आने की बनी हुई है। पहला, भारतीय संविधान को हिंदी संघ भाषा का कब स्वीकार किया गया? 1949 में। यही सेम प्रश्न आया था। और कब के लिए? 15 वर्षों के लिए किया गया था। ध्यान रखिएगा, यही सेम प्रश्न आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य भाषा हिंदी को देवनागरी लिपि माना गया था? 343 अनुच्छेद के तहत। अभी हाल ही में पीसीएस में से कम संबंधित क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हमेशा 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। आगे आते हैं अगले की तरफ। निम्नलिखित में से विचार करिए, भारत में अंग्रेजी भाषा का दर्जा नागालैंड और मिजोरम को दिया गया है। ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी और हिंदी भाषा संस्थान हैदराबाद है, ठीक है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। देखिए, ध्यान रखिए, किसी भी राज्य में पहली भाषा, दूसरी भाषा इस तरह दर्ज। उत्तर प्रदेश में पहली भाषा कौन है और दूसरी भाषा कौन है, ये जरूर देखिएगा। आपको दोनों कथन ये करके अगर होता है तो आप मुझे बताइएगा, इससे भी प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से रामायण तथा महाकाव्य किस भाषा में लिखे गए? रामायण और महाकाव्य किस भाषा में लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में कब हुआ? प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ, ठीक है। हिंदी राष्ट्रभाषा को बनाने का विचार सर्वप्रथम किस राज्य में उदित हुआ? तो ये बंगाल में हुआ। सोचिए, बांग्ला भाषा में भी हमारे उर्दू की कितनी मतलब हिंदी भाषा की कितनी कद्र की जाती है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य बिना बतावे पद्मावत है, ठीक है। बड़ा महाकाव्य। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। कौन नहीं जानता है? अच्छा, मैथिली शरण, यहाँ मैं आपको एक बता दूं, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, कालिदास, तुलसीदास, इनकी रचनाओं को पढ़ लीजिएगा। यदि आयोग प्रश्न बनाएगा तो इनकी रचनाओं बनाएगा। जैसे लास्ट ईयर महादेवी वर्मा बना, मैथिली शरण गुप्त में बना, कालिदास पे, तुलसीदास। तो रचनाएं, जो रचना होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती है, ठीक है। आप जो चर्चित कवि होते हैं उनके बारे में तैयार करिए, आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटे छोटे हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा कहा जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। हिंदी की आदि कवि कवित्री मीराबाई कहा जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। मीराबाई के बारे में दो कथन, मीराबाई कहा जाता है, ये दूसरा कथन सही है और पहला कथन भी सही है, ठीक है। तो इसका उत्तर सी हो जाता है। कालिदास युग का तुलसी निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? कालिदास युग का तुलसी किसे कहा जाता है? इसे मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को कई उपाधियां मिली गई हैं, ठीक है। अब आपको इनकी रचनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा, ध्यान रखिएगा। भाषा के संबंध किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। बताइएगा कितनी भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कब कब कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, इससे प्रश्न जरूर आ सकता है। निम्नलिखित में से, बड़ा कर देते हैं, निम्नलिखित में संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? हिंदी का तीसरा स्थान है, ठीक है। पहला स्थान किसका है, ये बताइए। भाषा आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का। आपको भी पता होगा, आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन हुआ। विश्व हिंदी दिवस देखो, ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर को हम भारत का बनाते हैं और विश्व में कब बनाते हैं? 10 जनवरी को, ठीक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में हिंदी की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर रखा था। सोचिए, साउथ इंडियन है लेकिन इन्होंने ही सबसे बड़े। यही होता है, भारत में विविधताओं का देश होता है, इसीलिए सब चीजें याद रहती है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी देवनागरी लिपि लिखी जाती है? नेपाली भाषा। हिंदी के अतिरिक्त नेपाली, उसमें देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जैसे आप भाषा संबंधी कितनी बार संविधान में कब आया, किस अनुच्छेद के तहत आया, कितनी भाषा हुई, कितनी भाषा जोड़ी गई और कब कब जोड़ी गई, ये प्रश्नों के उत्तर अगर आप तैयार रखते हैं तो हिंदी के पहला चैप्टर भाषा, हिंदी भाषा परिचय से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत कम मिनट का वीडियो है और इस तरह शॉर्ट वीडियो लाके हम आपकी तैयारी को बहुत तेजी से लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा
इधर उधर नहीं करेंगे। हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप चाहें तो इस पे नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।